मेरा धर्म ग्रेट तेरा कमजोर, मेरी भाषा ग्रेट तेरी कमजोर, मेरा नस्ल, मेरी जात, मेरा क्षेत्र और मेरा जो लैंगिक पहचान है वो ज्यादा ग्रेट, मैं ज्यादा महान, तुम कमजोर, तुम निचले। तो यहां आ जाता है विविधता से विखंडन। कब? जब अतार्किक समझ या रूढ़ी पनप रही होती। अब आपने लिया निरपेक्ष की जगह सापेक्ष दृष्टिकोण, तो आप दूसरे धर्म, दूसरी भाषा, दूसरी जात, दूसरे क्षेत्र, दूसरे लिंग के व्यक्ति की भी बात, परिस्थिति समझोगे। हम किन्नरों को, समलैंगिक लोगों को उस दृष्टि से देखते हैं, हीन भाव से देखते हैं, सोच विकसित कर ली। हम महिलाओं को कमजोर, लाचार इस रूप में देखते हैं, हमने सोच निर्मित कर ली। हम एक विशेष जाति या धर्म से रिलेटेड लोगों को वंचित या चोर डकैत मान लेते हैं, हमने एक सोच विकसित कर ली। आपके देश में विविधता है, प्लीज समझिए। और विविधता जैसा मैंने कहा किस आधार पर? धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, ऐसे कई आधार पर, भाषा के आधार पर, और भी कई आधार है। हाँ है ना? ओहो, यौन, आजकल तो ये चल रहा है यौन आधारित विभेद। कोई समलैंगिक है, LGBTQI है ना, बाइसेक्सुअल, इंटरसेक्सुअल और जितने भी टर्म हैं, तो यौन संदर्भ में भी हम अलग अलग हैं। अब बताओ, इतनी विविधता। और मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि हम जिस भी चीज से संबंधित होते हैं, हम उसके प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं जनरली, और जिससे हम संबद्ध नहीं है उनके प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या खुद को ग्रेड दिखाने के क्रम में उन्हें नीचे दिखाते हैं। हाँ या ना? तो सोच कर ली ना निर्मित, सोच कर ली ना निर्मित, बिना जाने बिना पहचाने एक धारणा निर्मित कर ली ना। अब धारणा निर्मित कर ली तो खुद को ग्रेट, सामने वाले को नीचा दिखाओगे इतने आधारों पर। मेरा धर्म ग्रेट तेरा कमजोर, मेरी भाषा ग्रेट तेरी कमजोर, मेरा नस्ल, मेरी जात, मेरा क्षेत्र और मेरा जो लैंगिक पहचान है वो ज्यादा ग्रेट, मैं ज्यादा महान, तुम कमजोर, तुम निचले। तो इतने आधारों पर हमारे अंदर कई कई धारणाएं, सोच, अतार्किक बातें पनप रही होती हैं। हाँ है ना? तो हम इतने ही आधारों पर, इतने ही विविधता के आधार पर विखंडित हो जाते हैं मन ही मन। हाँ है ना? तो यहां आ जाता है विविधता से विखंडन। कब? जब अतार्किक समझ या रूढ़ी पनप रही होती। ठीक है? या जब आपने आपका दृष्टिकोण रख लिया निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब जो मैं सोच के बैठा हूं वही सही, एब्सोल्यूट। तो हम दूसरे वाली की अच्छाई जानने नहीं चाह रहे। अब इसी निरपेक्ष दृष्टिकोण को कन्वर्ट करो सर, कन्वर्ट करो सापेक्ष में, रिलेटिव। सापेक्ष मतलब होता है कि मेरी जो सोच है मैं उसे बदलने के लिए तैयार हूं, बशर्ते तू अपनी बात से मुझे कन्विंस कर। मतलब मैं तुझे सुनने के लिए तैयार हूं, मतलब मैं फिर धारणा लेके नहीं बैठूंगा कि मैं ही ग्रेट हूं और तू कमजोर। इसे कहते हैं सापेक्ष दृष्टिकोण, सुनने की लिए तैयार रहना। अब आपने लिया है निरपेक्ष की जगह सापेक्ष दृष्टिकोण, तो आप दूसरे धर्म, दूसरी भाषा, दूसरी जात, दूसरे क्षेत्र, दूसरे लिंग के व्यक्ति की भी बात, परिस्थिति समझोगे। और समझोगे तो वो जो एक धारणा बन गई थी उनके बारे में नकारात्मक, वो जो तुम उनसे दूर जा रहे थे, तो इससे आएगी विविधता में, तो इधर आ जाएगी एकता। तो विविधता से विखंडन आ जाता है जब हम निरपेक्ष दृष्टिकोण या रूढ़ी रख लेते हैं, और उसी विविधता में एकता जाती है जब हम अपना दृष्टिकोण सापेक्ष रख लेते हैं। और दोस्तों, आपके नोट्स में वही लिखा है कि चूंकि भारत, ये बातें नहीं लिखी है नोट्स में, ये मैंने अतिरिक्त समझाई आप। तो चूंकि भारत कई आधारों पर बटा हुआ है, वैविध्य का रूप धारित किया हुआ है, तो इतने आधारों पर हमारे यहां रूढ़ियां हैं। हम किन्नरों को, समलैंगिक लोगों को उस दृष्टि से देखते हैं, हीन भाव से देखते हैं, सोच विकसित कर ली। हम महिलाओं को कमजोर, लाचार इस रूप में देखते हैं, हमने सोच निर्मित कर ली। हम एक विशेष जाति या धर्म से रिलेटेड लोगों को वंचित या चोर डकैत मान लेते हैं, हमने एक सोच विकसित कर ली।
हम एक धर्म विशेष के लोगों को आतंकवादी और अपराधी मान लेते हैं, एक सोच विकसित कर ली। तो ये सब हेडिंग्स मिलेगी आपको और उसमें वही लिखा है कि इस आधार पर सोच विकसित कर ली, इस आधार पर कर ली, इस आधार पर कर ली, फाइनली देश टूट गया। और फिर लास्ट में कंक्लूजन में आपके यही लिखा है कि संविधान निर्माताओं को पता था कि इतने आधारों पर देश में विविधता है तो विखंडन हो सकता है, अतः उन्होंने संविधान में कुछ प्रावधान शामिल करे ताकि आप एक दूसरे से लड़ो ना। क्या क्या प्रावधान है? फॉर एग्जाम्पल, मौलिक कर्तव्य में लिखा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब तार्किकता, किसी के बारे में मनगढ़ंत धारणाएं मत रखो, देश टूट जाएगा। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे आएगा? सापेक्ष दृष्टिकोण से, ये कहा उन्होंने। बस ये भाषा नहीं लिखी उसमें। आर्टिकल 17 लागू कर दिया, अस्पृश्यता जो करेगा उसे दंड मिलेगा, मजबूरी में ही सही आदमी नहीं करेगा। ये सब उन्होंने प्रयास किए। तो ओवरऑल भारत की विविधता हमारी ताकत है, हमारी पहचान है, बशर्ते वो एकता के मार्ग पर अग्रसरित हो। और वो तभी संभव है जब हम अपना दृष्टिकोण सापेक्ष रखते हुए हर विपरीत इकाई के अच्छे विचारों को जानने के लिए स्वयं को तैयार करें। मतलब हम सहनशील रवैया रखें उसके प्रति, उसकी अच्छाइयों को भी ग्रहण करें और हम एकजुट होकर आगे बढ़े, मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पर जब हम ये मान के बैठ जाएंगे कि हम जो है वही सच है, बाकी सब बेकार है, मतलब हम अपने आप में परिवर्तन नहीं चाहते, निरपेक्ष दृष्टिकोण, और हर व्यक्ति निरपेक्ष बन जाएगा तो हर समुदाय आपस में लड़ेगा और विविधता से क्या जाएगा? विखंडन। तो आपके हाथ में है कि विविधता से विखंडन लाना है कि विविधता से एकता लाना है। क्या बात है? क्लियर? दैट्स इट।